यदा यदा हि धर्मस्य लेक्चर्स ले रहे हैं। हमारे इस कोर्स का नाम है भक्ति प्रवेश और हम लगभग 3 श्लोक चर्चा कर चुके थे और आज चौथे श्लोक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए आए हैं शायद उनके लिए ये क्लास आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूएशन ना हो आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हर एक श्लोक इंडिपेंडेंट है, आप में बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें, तो ध्यानपूर्वक से श्रवण कीजिए। और जिनको बाकी लेक्चर्स चाहिए वो हमारा यूट्यूब चैनल गीता फॉर एवरीवन में जा करके आपको सुन सकते हैं, वो लेक्चर्स जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं। तो आज का श्लोक है NOI वर्स नंबर 4। जिनके पास मोबाइल है वो निकाल सकते हैं या किताब जो लाए हैं और आप मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, और घरों घरों में समस्या है कि संबंध खराब होते जा रहे हैं लोगों के, कलयुग में खास करके। तो उसको और ब्यूटीफुल सुंदर बनाने के लिए, प्रीति पूर्वक रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस श्लोक में आपको समझ में आएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल भगवान यहाँ बता रहे हैं, ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो जिनके पास किताब है वो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं फिर बताऊंगा इस हिंदी में। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another। तो ये खास करके भक्तों के लिए हैं, जो लोग ये भक्ति का मार्ग फॉलो कर रहे हैं, और इन जनरल भी आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको लागू कर सकते हैं। 6 ऐसे कार्य जो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप आदान प्रदान करते हो तो आपस में प्रेम बढ़ सकता है ना। हम सबको दुनिया में प्रेम चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं बैठा होगा जो बोलेगा मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए। ये आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि व्यक्ति हम इवन जानवरों को भी चाहिए, जानवर तो छोड़िए, जानवरों को भी चाहिए, और हम तो इंसान हैं। तो एक इंसान जो है वो अपने जिंदगी में जितना भी कार्य करता है, मेहनत करता है, वो किसी ना किसी का प्रेम आकर्षण करने के लिए करता है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक हस्बैंड अगर वो दिन रात काम करके आता है तो वो केवल अपने बच्चों और अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए काम करता है, और उनका अफेक्शन चाहता है वो कि मैं उनको अच्छे से खिलाऊं पिलाऊं, पूरा अच्छे कपड़े दूं और अच्छी व्यवस्था करूं, ताकि वो अपना अफेक्शन मुझसे शेयर करे, है ना। और वही बच्चे हैं या पत्नी है या माँ बाप हैं, जो भी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे प्रेम का आदान प्रदान करें। मान लीजिए आप किसी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बट बदले में वो आपको कभी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, वो एकदम बस, और वो बोल रहे हैं भाई ये तो ड्यूटी है ड्यूटी है ड्यूटी है, तो आपको मजा नहीं आएगा वो काम करने में, है ना। आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं किसके लिए कर रहा हूँ इतना मेहनत, फालतू है सब चीजें। तो इसीलिए वी वांट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीबडी। हम इस दुनिया में जिनसे भी मिलते हैं हमको अफेक्शन चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता तो हमारा जो काम करने का मोटिवेशन है वो पूरा खत्म हो जाता है, वो काम फिर करने का मन नहीं करता है। तो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, आपको एक अफेक्शन बढ़ाने के लिए 6 चीज करना चाहिए। क्या है, डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ददाती, ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, गिफ्ट देना किसी व्यक्ति को। ये गिफ्ट देना भले ही छोटा हो या बड़ा हो, ये इतना अच्छा एक पद्धति है हमारे संस्कृति में कि जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। समथिंग, जैसे मान लीजिए अगर आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सब आपसे आए मिले, कोई आपको विश ही नहीं किया,
कई बार रात को 12 बजे हम लोग को उम्मीद रहता है, देखते हैं कौन पहले विश करता है। पता सुबह 8 बज गया, कोई विश नहीं आया। 9 बज गया, कोई विश नहीं किया। 10 बज गया, कोई भी बर्थडे विश नहीं किया। आपको बड़ा इनसिक्योरिटी लगेगा, यार क्या यार, कोई मेरे को पसंद ही नहीं करता क्या, कोई मेरे को चाहता नहीं है क्या? तो आपके मन में उत्सुकता रहेगी ना, और फिर देख लेना आप किसी ना किसी को कान में जाके बोलोगे आज मेरा बर्थडे है। जैसे हमारे मंदिर में जनरली हम मॉर्निंग में अनाउंस करते हैं, जब ब्रह्मचारी लोग का बर्थडे होता है तो मॉर्निंग में अनाउंस करते हैं कि आज प्रभु जी का बर्थडे है, तो इनके लिए एक बार महामंत्र उच्चारण कीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो एक दिन आया, एक डिवोटी का बर्थडे था, और अभी मैं अनाउंस करता हूँ, उस समय भी तो हम लोग क्या ये सब बुक लिस्ट बना के देते, सब देते हैं, मॉर्निंग में अनाउंस करते हैं। तो वो डिवोटी जो है पूरा वेट किया, मंगलारती हो गया, सुबह कोई विश नहीं किया उसको, कोई ये नहीं किया, तो वो सोचा शायद कोई भूल गया है। तो जैसी अनाउंसमेंट होने वाला था, वो मेरे कान में आके बोला, प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। ओ प्रभु जी आपका बर्थडे है क्या, चलो। फिर अनाउंस के उसको माला वाला पहनाए, तो उसको बहुत अच्छा लगा। वी वॉन्ट इट, हमको चाहिए ये चीज, और अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कमी लगता है कि यार लोग मुझे पसंद नहीं करते क्या, है ना। तो क्या है, ये जो अफेक्शन, ये जो गिफ्ट्स का आदान प्रदान है, छोटा सा गिफ्ट, तो ये जो गिफ्ट देना, ये अपने आप में एक इतना अच्छा एक एक्सचेंज है कि बड़े से बड़ा झगड़ा भी अगर आप लोग के बीच में होगा वो सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आप सुबह आप ऑफिस से निकले हो और आपके वाइफ साहब का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, मतलब कुछ तो बात हो गया, कहाँ सुनी हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली शाम को आते वक्त कोई एक चीज ले आओ उनके लिए, कोई एक चीज। अरे आप बड़े गुस्से में हो, बट आप ये करके देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है। किसी को कुछ बात मनवानी है, कुछ करना है, तो ये एक टेक्निक है। आप देखिए कई बार जब बर्थडे में, जैसा भी हम लोग का भी जब बर्थडे रहता है, तो अगर कोई व्यक्ति एक कार्ड भी देता है, तो हम लोग लगभग जब से इस्कॉन में आए तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, करते हैं। तो कई लोग खाली कार्ड देते हैं और उसमें लिख के देते हैं खाली, आई प्रे टू कृष्णा दैट यू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, कि आप भक्ति में आगे बढ़ो। इवन दैट इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट गिफ्ट। तो हमें कभी भी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लिटिल मोर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो इवन छोटा सा भी गिफ्ट अगर हो तो वो आपके पूरे इमोशंस को चेंज कर सकता है, पूरे इमोशंस को। दैट्स वाई आप लोग को हमेशा अपने पास कोई ना कोई छोटी चीज रखनी चाहिए, कोई ना कोई, एंड समथिंग टू बी गिवन। कोई भी आपसे मिलने आया, कुछ तो कुछ को देना चाहिए, कुछ भी, 5 रुपए का चीज क्यों ना हो, क्योंकि इस दुनिया में गिफ्ट सबको पसंद है, सबको पसंद है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको पसंद है। याद कीजिए वो दिन जब हमारे बर्थडे में हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ चीज लाते थे। पहले तो हम लोग जिद करते थे, तो पापा बोलते थे कि बर्थडे में लाएंगे, और जब इंतजार होता था वो लेके आते थे तो इतना वो लगता था, अरे वाह हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हमारे माता पिता। एंड इवन मुझे याद है एक मदर्स डे में, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, मैं और मेरा भाई कुछ थोड़ा सा पिगी बैंक से कुछ इकट्ठा करके कुछ हमारे मदर के लिए एक खाली हैप्पी मदर से लिखा हुआ कुछ एक लेके आए थे हम लोग, याद नहीं आ रहा पूरा ठीक से, बट मुझे वो मोमेंट याद है। तो वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि वो आज तक वो अपने ड्रॉर में लेके रखी हुई है कि मेरे बच्चे मेरे लेके आए। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें जब गिफ्ट जो होता है, इसमें उसका वैल्यू या उसका प्राइस मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, इमोशंस, इमोशंस। इसलिए आप जाओगे, जैसे प्रभुपाद जी, कोई बड़े सेंटली पर्सन के आप जाओगे ना, तो जब आप जाओगे तो वो आपको भले एक फूल दे दे, खाली एक भगवान को चढ़ा हुआ फूल, उसमें भी मैं देखता हूं लोग इतना ग्रेटफुल फील करते हैं कि हमको कुछ मिला, क्योंकि हम सबको वो अफेक्शन चाहिए। दैट्स वाई ददाती, गिफ्ट देना चाहिए। तो ये जो है ना, वी आर नॉट सेंसलेस इमोशनलेस ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर इमोशंस है, भावनाएं हैं, इसलिए उन भावनाओं का कदर करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जब घर में रहते हो, आपके बच्चे हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपके घर में आ रहे हैं, अभी इन जनरल हम देखते हैं ना, जैसे अभी
जब घर में कोई बेटी आती है, मान लो शादी हो गया बेटी का, तो भले ही वो बेटी बहुत अमीर घर में शादी हुआ होगा, करोड़ों रुपए होंगे उसके पास, लेकिन फिर भी जब अपने वो मैके आती है तो उसकी माँ उसको भर के देती है कि नहीं, पापड़ खजला और वो सब चिप्स बना के देती है ना। क्या दरकार है, वो तो जाएगी मार्केट से कितना खरीद सकती है वो, लेकिन जब वो मायके से वो डब्बा भर भर के लाती है अपने ससुराल में, तो दिखाती है देखो मेरी माँ ने दिया है। और क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली से आ रहा हूं, मैं देखा हूं, हमारे यहाँ क्या होता था ना कि जब कोई, मैंने हमारे घर में 3-4 बहुएं थी, मैंने मेरी माता जी को मिला करके, तो जब भी ये लोग अपने मायके से आते थे ना, तो एक पूरा भंडारा पिटारा खुलता था ऐसे, तेरी माँ ने क्या भेजा दिखा, तो सब पूरा साड़ी, वो अचार, वो सब चीजें, और वो लोग ढो के ला रहे इतना दूर से पूरा गाड़ी वाड़ी भर करके। अरे हम बोलते थे ये तो यहां भी मिलता है, हल्दीराम का भुजिया तो यहां भी मिलता है, तुम वहां से उठा के लाए हो 1 किलो का। नहीं नहीं, ये मेरी माँ ने दिया है। आप समझ रहे हो, इसके पीछे एक इमोशन है, एक सिग्निफिकेंस है, एक इमोशंस है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि एक बेटी फील करती है कि मैं अभी भी कनेक्टेड हूं मेरे घर से, मेरे माँ के घर से। नहीं तो अगर ये सब नहीं होगा तो उसको लगेगा कि आई एम डिस्कनेक्टेड, कंप्लीट डिस्कनेक्टेड। तो जैसे हम लोग जब घर जाते हैं ना, आज भी हमारी मदर जो है वो हमको जब हम वापस आते हैं तो कुछ पैसा देती है, 100 रुपया 500 रुपया कुछ भी। हमारे हमको दरकार नहीं, मम्मी हम लोग को सब हमारे पास आजकल तो ऑनलाइन सब है, बट वो कैश देगी 100 रुपये जाते वक्त, और वो बोलेगी कि बेटा ये काम आएगा। तो मैं एक बार बोला, अरे मम्मी क्या कर रही है ये सब क्या बेकार का पैसा देना, कुछ दरकार नहीं, आज तो अभी ऑनलाइन है सब ये है। एक बार क्या हुआ, मैं तो उस समय मेरी मदर ने कहा कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है कि तुझे कोई तकलीफ ना आए, और ये पैसा तेरे को जब सबसे दरकार होगी तब काम आएगा। और हुआ ऐसा ही कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ ट्रेन में, और हम लोग तो सब ऑनलाइन लेके चले थे, कुछ कैश पास में था नहीं, तो मैं एक जनरल टिकट लेकर के टीटी के पास गया टिकट को अपग्रेड करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसी समय जो है शायद या तो मोबाइल डाउन हो गया या इंटरनेट नहीं था, और उसको पे करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर वो 500 रुपया जो उन्होंने दिया था वही काम आया, तो बैठ के मैं ट्रैवल कर पाया। मेरे को तब याद आया, अरे देखो बोला था इन्होंने। तो समटाइम्स किसी साधु का ब्लेसिंग्स या आपके किसी सुपीरियर का कोई दिया हुआ छोटा सा चीज होगा, आपको लगेगा क्या छोटा सा चीज है, बट आप देखोगे जब समय आएगा वही चीज काम में आ जाएगी, वही चीज आ जाता है। तो इसीलिए आप लोग को गिफ्ट देना चाहिए। और सेकंड क्या है, प्रतिगृहणाति, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। कोई अगर गिफ्ट दे आपको, वी शुड एक्सेप्ट इट वेरी ग्रेसफुली। ग्रेसफुली मतलब समझ रहे, विद ग्रैटिट्यूड। अरे तुमने हमको कुछ दिया। जैसे एक साधु एक घर में भिक्षा मांग जाता था, तो वो साधु हर दिन आता था, और उसको जो है वो लोग पूरा नकार के फेंकते थे, भागो भिखारी आ गया भीख मांगने के लिए। बट वो हर दिन जाता था। तो एक बार वो अपने साथ एक असिस्टेंट को लेके गया अपना, कि कैसे भिक्षा मांगते हैं सिखाने के लिए। तो उस दिन वो भिक्षा मांगा, आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, भिक्षाम देही, ऐसे करके साधु लोग पहले भिक्षा मांगते थे। आजकल तो नहीं है ये, आजकल तो और तरीके हो गए भिक्षा मांगने के। तो बट वो जब भिक्षा मांग रहा था, तो वो लेडीज आई घर से, और वो उसको जो जला हुआ कोयला है, वो पहले कोयला में बनाते थे खाना, तो जो जल के कोयला का जो राख बन चुका है वो लाके उसका भिक्षा पात्र में डाल दी पूरा भर करके। बोली ले भिक्षा, ये है तेरे भिक्षा। तो वो साधु एकदम हाथ जोड़ के बोला, धन्यवाद माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका जो असिस्टेंट था वो बोला, अरे प्रभु जी, ये आपका इतना बड़ा अपमान करी है, ये क्या काम का आएगा, ये राग क्या काम का आएगा आपका। तो उसने हंसते हुए बोला पहले कुछ नहीं दे रही थी, कुछ देना तो सीखी, अब धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेगी ये। तो ग्रेसफुली उसको भी एक्सेप्ट किया कि एटलीस्ट आई रिसीव समथिंग। तो इसीलिए एक बार मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, एक बर्थडे में गए, तो समटाइम्स सम पीपल बिहेव वेरी इमैच्योरली। तो उनका बर्थडे था, तो वो बर्थडे बनाने के बाद सारे गिफ्ट खोल रहे थे। अभी देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने सहूलियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, कोई छोटा देगा कोई बड़ा देगा। तो गिफ्ट खोल करके वो सबको बोला था, अरे यार क्या गिफ्ट दिया तूने, ये तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये टिफिन बॉक्स तो है। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था वहां पर
कि ये व्यक्ति वैल्यू नहीं कर रहा है कि इसको एटलीस्ट गिफ्ट ला के दिया है कोई। तो इसलिए कभी कभी जब आपको कोई गिफ्ट दे, बी ग्रेटफुल, भले ही वो आपको पसंद हो या ना हो, वो बाद के बाद देखा जाएगा, बट एटलीस्ट कोई दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कितने लोग हैं जो आपको देने के लिए बैठे हैं? यहां पर सब लेने के लिए बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? कोई है देने के लिए? कोई आके कुछ दे रहा है, भले वो एक पेपर क्यों ना हो, एक पेपर में एक अच्छा सा कोटेशन क्यों ना लिखा हो, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड गिफ्ट। तो कई बार लोग क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि जब उनको छोटी चीज या कुछ मिलती है तो देन दे फील दैट कि क्या दिया मेरे को, एकदम बकवास चीज दे दिया मेरे को, एंड देन दे डोंट वैल्यू पीपल। तो इसीलिए क्या है, ये जो दो चीज है, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी याद आ रहा है, तो एक डिवोटी थे जो 10 साल 15 साल भक्ति में आगे बढ़ चुके थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, मतलब हमसे सीनियर थे, तो उनके हर बर्थडे में हम उनको लिख कर कुछ कार्ड या कुछ देते थे, ऐसा कुछ कार्ड या कुछ ग्रीटिंग या कुछ देते थे। तो जमा करते करते उनके पास बहुत सारा ढेर हो गया। एक दिन वो हम सबको बुलाए और बोले, ये लो, ये 10 कार्ड तुमने मेरे को पिछले 10 साल में दिया है, रखो अपने पास, तुम ही संभालो, ये लो, ये 10 चीज तुमने दिया है। मैं बोला, अरे प्रभु जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये आपके लिए दिया था हमने। he was, of course we can say a devotee or a practicing devotee, but he was not valuing the emotions. बट मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी मेरे पास जो 15 साल पहले मुझे किसी ने एक कार्ड भी दिया, आज भी मैं रखा हुआ हूं उसको अपने पास। भले वो ढेर बनता जाए, अलमारी बढ़ती जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें उनके ब्लेसिंग्स, उनके इमोशंस रखे हुए हैं। और समटाइम्स व्हेन यू फील वेरी लो, जब आपको बहुत इमोशनली डाउन फील हो रहा है या डिप्रेशन फील हो रहा है, आप जस्ट मेमोरीज में चल जाइए पीछे और उन कार्ड को पढ़िए जो लोगों ने आपके लिए दिया और आपके गुणगान लिखे। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए किसी से आपका गिला शिकवा हो गया है, कुछ अनबन हो गई है, और वो व्यक्ति आपको फॉरगिवनेस लेटर लिख के भेज रहा है कि अरे माफ कर दीजिए, खासकर बर्थडे के दिन। तो ये सब चीजें बहुत काम आती है। सो दैट्स व्हाई ये जो आदान प्रदान है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। एंड वन मोर थिंग, डोंट टेक एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। कोई भी संबंध को ग्रांटेड मत लीजिए, इसको क्या देखना। कई बार माँ बाप बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बच्चे को ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे मेरा ही लाडला ही है, ये कहाँ जाएगा मेरे से दूर, और उसको इमोशनली नरिश नहीं करते हैं बच्चे को। तो फिर केस होता है आईआईटी बाबा वाला, सुन रहे हो ना, ये कुंभ मेला में ढूंढ के निकाले उसको, आईआईटी बाबा को, और पूरा सब न्यूज में फेमस हो गया वो। तो एकदम आईआईटी पाक उतना फेमस नहीं होगी जितना बाबा बन के हो गया अभी। तो अब उनका कुछ स्टोरी शायद ऐसा ही है, इमोशनली टॉर्चर किया गया या इमोशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को ग्रांटेड मत लीजिए कि ये क्या है, ये तो मेरा हमेशा ख्याल रखिए। नहीं, जिस दिन उनको इमोशंस कहीं और से मिला शेल्टर, आपको छोड़ देंगे। सॉरी टू से दिस, बट छोड़ देंगे आपको। मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों एक लड़का एक लड़की के लिए पूरा परिवार से लड़ने चल जाता है, पूरा खानदान को छोड़ने को तैयार हो जाता है, पूरा खानदान, और वो दूसरा रिलीजन या दूसरा कास्ट में शादी करने को तैयार हो जाता है? क्यों? ऐसा क्या मिल रहा है उसको वहां से? उसको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। वो सपोर्ट मिल रहा है जो शायद उसको इस परिवार से नहीं मिला होगा, और इसलिए वो छोड़ के भाग जाता है। तो इवन इमोशनली सपोर्ट करना अपने बच्चों को या पेरेंट्स को, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर देम। कभी किसी के साथ 5 मिनट बैठना, ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग गिफ्ट। एक लड़की अपने पिताजी के पास आई, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत कमाते थे। तो वो आकर के बोली, पापा आप कितना कमा लेते हो दिन भर में? तो बोले, अरे गजब है, तेरे को क्या मतलब ऐसे, तेरे को क्या चाहिए तू बोल, मैं तेरे को लाके दूंगा। तो बोलती, नहीं नहीं आप प्लीज बताइए, आप अच्छा 1 घंटे में आप कितना कमा लेते हो बताइए। तो बोली, बेटा मेरा 1 घंटे का कमाई है 5,000 रुपया, मैं 1 घंटे में 5,000 रुपया कमा लेता हूं। अगर मैं 1 घंटा मेरा वेस्ट हुआ तो मेरा 5,000 गया। तो बोली, 1 मिनट पापा। अंदर से आई और मैं पिगी बैंक वो जो होता है उसको फोड़ दी, और 1-1 रुपया कलेक्ट कर करके लगभग 2,500 के आसपास हुआ, कुछ 2,200, 2,300, 2,400, और वो अपने पिताजी को दी। पापा मुझे आधा घंटा दोगे क्या? मुझे आधा घंटा दोगे?
2,500 ले लो, आधा घंटा दे दो समय। तो उसको रियलाइज हुआ समटाइम्स हम अपने जिंदगी में इतने व्यस्त है कि हम इमोशनली लोगों को समय नहीं देते हैं या उनको इमोशन नर्चर नहीं करते। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है ददाति प्रतिगृहाति। ये दो चीज हो गया, गिफ्ट देना और ग्रेसफुली गिफ्ट को एक्सेप्ट करना। नाउ थर्ड थिंग, गुह्यम आख्याति पृच्छति। बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समाज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुह्यम, गुह्यम मतलब सीक्रेट। ये जो गुफा शब्द है ना, गुफा शब्द ये गुह्यम से ही आया है, सीक्रेट। इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, ये इक्के दुक्के लोग होंगे जिनको आप अपने मन की बात रियली बता सकते हो। नाउ लेट मी अगेन आस्क, मैं कई बार पूछा क्वेश्चन, आपके जिंदगी में बी ऑनेस्ट, हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई एक व्यक्ति भी है जिसको आप अपने मन की बात एज इट इज बोल सकते हो, बिना हेजिटेशन के, एज इट इज, बिना हेजिटेशन के, हाथ खड़ा कीजिए। एक व्यक्ति भी है तो ठीक है, देख लीजिए, खाली 20% लोग हैं, खाली 20% लोग हैं खाली। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार किसका नाम लूं, किसका नाम, ये तो बेकार है, ये तो सुनता ही नहीं है। नहीं है, नहीं है हमारे जिंदगी में से लोग, नहीं है। और यही कारण है कि हम बहुत सारे चीजों को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, वो एब्जॉर्ब करते 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 हम अंदर एक बीमारी पालना शुरू कर देते हैं। ये जो आज 35-40 में लोगों को डायबिटीज, बीपी, शुगर ये हो रहा है, इसका कारण क्या है? यही है, उन बातों को पीते 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 एब्जॉर्ब करते करते वो अपने शरीर में बीमारी पाल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति मतलब किसी व्यक्ति से जा करके इन कॉन्फिडेंस अपने बातों को रिवील करना। एंड ऑल द मोर आपके चिल्ड्रंस के साथ तो ये 100% होना चाहिए। जैसे ही आपके बच्चे जो हैं एक एडोलेसेंट एज में आ गए हैं, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग टू देम लाइक अ फ्रेंड। अगर आप वो नहीं बनोगे तो फिर वो कहीं और ढूंढ लेंगे अपने फ्रेंड को। बट एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड टू whom they can disclose their inner things, their secrets, you know। बट वो तभी बोलेंगे जब आप उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे माँ बाप मेरे बातों को समझेंगे। अगर आप एक फियर फैक्टर बना के रखे हो, कि डर का माहौल बना के रखे हो कि बेटा मतलब उसको डर है या बोलूंगा तो 2 चपाट पड़ेगा पहले मेरे को, वो कभी नहीं बोलेगा अपने मन की बात, कभी नहीं, कभी नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अगर फैमिली में, इवन अमॉन्ग्स डिवोटीज, भक्तों में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनसे आप अपने मन की बात बोल पाओ। आप बोल दिए ना, 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। 80%। अभी जैसे मैं एक काउंसलर हूं और कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूं कई लोग हैं जो बड़े परेशानी में ये हैं, जस्ट आधा घंटा उनकी बात को सुन लो बैठ करके और आप देखोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इवन हस्बैंड वाइफ है, वो लोग भी बैठ के एक दूसरे की बात नहीं सुनते, इतने बिजी हैं और या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो ये गुह्यम जो है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, देयर शुड बी वन पर्सन इन लाइफ जिनको आप एज इट इज बोल पाओ, जो भी एज इट इज। भैया मेरे को उसके प्रति बहुत द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, या मेरे को उससे नफरत है, या मेरे को वो बड़ा अजीब लगता है उनके प्रेजेंस में, या कुछ भी बात हो, कुछ भी चीज हो, जस्ट स्पीक आउट, उसको बोल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप होना ही चाहिए ऐसा कि वो मन की बात बोल पाए, एंड इवन विथ चिल्ड्रन ये बहुत जरूरी है। एंड देन इज गुह्यम आख्याति पृच्छति। पृच्छति मतलब है एनक्वायरिंग फ्रॉम सुपीरियर्स। तो अब जब आप लोग भक्ति में एडवांस करने का प्रयास कर रहे हैं, वी शुड नॉट थिंक हमको सब पता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है, लोग सोचते हैं आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी की दरकार नहीं है, सब अपने ही मन के गुरु हैं, सब अपने आप को गुरु मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, नोबडी वांट्स टू टेक नॉलेज फ्रॉम अ सुपीरियर पर्सन, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। जब भक्ति की बात आती है, आध्यात्मिक की बात आती है, हर व्यक्ति, जितने लोग लाइन में खड़े हैं सबको जाके पूछो, हाँ पता है भगवान कौन है, मेरे को पता है, ज्यादा मत बताइए मेरे को। उनको कुछ नहीं पता उनको, लेकिन वो सोचते कि मुझे पता है। सो पृच्छति मीन्स इंक्वायर, हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड। सनातन गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े महान शिष्य हुए। ये सनातन गोस्वामी, इनको 7 भाषाएं आती थी, अरेबिक, पर्शियन, हिंदी तो आती थी, संस्कृत और 3-4 ऐसे करके। इतने विद्वान थे कि मुगल शासन में भी इनको जो नवाब हुसैन शाह था वो अपने बंगाल का पूरा मिनिस्टर बनाया था इनको। 2 भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। एक भाई प्राइम मिनिस्टर था और एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी वित्त मंत्री ने बड़ा बढ़िया अनाउंसमेंट किया, सब खुश हो गए होंगे एक दिन पहले, है ना। तो वित्त मंत्री थे वो, इतने बुद्धिमान थे और इतने शातिर थे कि पूछो मत। ये जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, इन्होंने पता पहला प्रश्न क्या पूछा महाप्रभु से? पहला प्रश्न पूछा, के आमी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरी दुनिया मेरे को एक लर्नेड विद्वान पंडित मानती है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मुझे कृपया ज्ञान दीजिए कि मेरा क्या रोल है संसार में। और पता है कैसे मिले? दांत में तृण रख करके, पूरा दंडवत प्रणाम करके। जब आप किसी गुरु का अप्रोच करते हो ना, या आपको आध्यात्मिक ज्ञान खासकर चाहिए, तो उसके लिए विनम्रता चाहिए। अगर कोई अपने एटीट्यूड में आकर के और अहंकार वश आकर के कोई बोलेगा कि मुझे ज्ञान दे दो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये चीजें। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी मुंबई या कलकत्ता में एक मैदान प्रोग्राम कर रहे थे, पंडाल प्रोग्राम। 30,000 लोग बैठे हुए थे, 30,000 लोग। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया और बोला, स्वामी जी, यू नो कृष्णा बेटर देन अस। क्या तुमको पता है कृष्ण कौन है? बड़ा बड़ा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो। तो फिर जो है स्वामी जी इसको बोले, डू यू हैव क्वालिफिकेशन टू आस्क दिस क्वेश्चन? तुम्हारा अधिकार क्या है प्रश्न पूछने का? तो सब लोग प्रभुपाद जी को देखने लग गए। तो लोग सोचे कि प्रभुपाद जी हम्बल बन जाएंगे, बट वो चुप ही नहीं हो रहा, वो आर्ग्यू कर रहा, बैक एंड फोर्थ आर्ग्यू कर रहा था गीता पे कि आप कौन बड़े हो गए। तो प्रभुपाद जी बोले, पहले विनम्र बनो और फिर गुरु से प्रश्न पूछो। गुरु कोई तुम्हारा नौकर नहीं है कि वो तुम जो बोलोगे वो करेगा, या आप गुरु को खरीदे नहीं हो। इसीलिए गुरु जो है वो आपसे कुछ नहीं चाहता है। कई बार लोग समझते हैं कि हम थोड़ा धन दे दिए, डोनेशन दे दिए, तो हम गुरु को खरीद लिए, है ना। एक बार श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी एक मंदिर में बनाए थे, और उस मंदिर में जो सबसे बड़ा डोनर था, जो पूरा मंदिर का सब कुछ दान दिया था, वही क्लास में बैठा हुआ था। और सरस्वती ठाकुर जी क्लास दे रहे थे और क्लास नहीं सुन रहा है, वो बातचीत कर रहा है इधर उधर करके। उन्हें तुरंत बीच में क्लास में बोला, ए बाबू, व्हाट डू यू थिंक, हैव यू परचेज मी? क्या तुमने मेरे को खरीद लिया है? इसीलिए आप गुरु कभी खरीद नहीं सकते हो, बिकॉज उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बट ओनली व्हेन यू बिकम हम्बल, जब हम विनम्र बनते हैं, तब वो ज्ञान देता है, अर्जन करता है। नहीं तो आप 1000 लेक्चर अटेंड कर लो, कुछ भेजे में घुसेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, सनातन गोस्वामी दंडवत प्रणाम करके ज्ञान, और महाप्रभु 2 महीना एक व्यक्ति को बैठ करके लेक्चर दिए हैं। 2 महीना, कैन यू इमेजिन? चैतन्य महाप्रभु 2 महीना एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, पूरा बैठा करके पूरा सिखाए हैं भक्ति का पूरा मार्ग, क्योंकि उनकी विनम्रता बहुत ज्यादा विनम्र थे। तो इसलिए आख्याति पृच्छति, वी मस्ट इंक्वायर। आप अपने जीवन को यह मत सोचिए कि अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। कब पासा पलटेगा कोई जानता नहीं है। ये दुनिया इतना खतरनाक है। शास्त्र बोलता है, कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। एक कमल के पत्ते पर एक पानी का बूंद कितना समय टिक सकता है? कभी भी टपक से गिर जाएगा, है ना। आप एक कमल के पत्ते पर, कमल का पत्ता क्यों बोला? क्योंकि वो सब टेढ़े, मतलब वैसे होते हैं, बेंट होते हैं, तो जैसी डालोगे तब से गिर जाएगा। तो बोलते हैं ये जो जीवन है, ये कमल के पत्ते पर पानी के बूंद के समान है। कितना रहेगा कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। कितना ये दिन है हमारे पास, किसी को पता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं भजहु हरि पद नीति रे, नियम पूर्वक हरि का भजन करो।
कब वो समय आ जाएगा कोई पता नहीं है। एक बार स्वयं शंकराचार्य वाराणसी के घाट पर गए थे और वहां पर एक बुढ़ा व्यक्ति संस्कृत पढ़ाई करा था, संस्कृत की पढ़ाई करा था। तो वो तुरंत उसको देख के एक सॉन्ग लिखे, बहुत फेमस सॉन्ग है, आपने सुना होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। वो बोलते हैं अरे मूढ़ व्यक्ति, गोविंद को भजन कर अभी बैठ करके, अभी गोविंद तेरा उम्र नहीं है ये संस्कृत पढ़ने का, कब तेरे को बुलावा आ जाएगा यमराज का पता नहीं है, इसलिए अभी सब कुछ छोड़ के भजन करो। वो ऐसा सॉन्ग लिखे वहां पर। बोलते हैं यही डुकरा, उसको डुकरा बोलते हैं, वो संस्कृत का ग्रामेटिकल जो है। लोग इस दुनिया में बड़े विद्वान पंडित, बड़ा धनवान, ये सब के पीछे लगे हुए हैं, बट एक सुनामी आएगा पूरा वॉश ऑफ करके चला जाएगा। होता है ऐसा, क्या करोगे, इतना इतना खतरनाक है। बट हम लोग को जो है कोई परवाह नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा कि महाराज आप बताइए दुनिया में सबसे आश्चर्य चीज क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा इस दुनिया में हर व्यक्ति देख रहा है कि मेरा पड़ोसी, मेरे पूर्वज, पिता माता या दादा दादी, नाना नानी, ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं संसार से, फिर भी वो सोचता है मैं नहीं जाऊंगा। जैसे पड़ोसी में अभी 3 दिन पहले मेरे एक पड़ोसी, मेरे जो रूम में सामने रहते, उन्होंने शरीर छोड़ दिया सुबह 2:30 बजे। हमारे मंदिर में एक डिवोटी ने शरीर छोड़ा, अटैक आया, थोड़े एल्डरली थे बट एकदम सडनली। कल वो मतलब हम लोग के साथ उठ रहे, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग उनके शरीर को उठा करके हम लोग शमशान लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बस सडनली अटैक आया, रात को खत्म कहानी। सो डरावने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है, रियलिटी है। तो इसलिए क्या है, आख्याति पृच्छति, हाउ डू आई एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में कैसे आगे बढ़े, आपको पूछना चाहिए। हाँ, जो भी यहाँ सीनियर डिवोटीज हैं या इतने सारे मंदिर में भक्त लोग हैं, तो आपको पूछना चाहिए हम क्या करें जिससे हम इस संसार के बंधन से छूटने का प्रयास करें। जब विश्वामित्र मुनि आए थे, somebody is talking there, please stop them। तो जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के घर में आए, दशरथ महाराज के पास जब पहुंचे, पहला प्रश्न उनको पूछा, पहला प्रश्न पता क्या पूछा था? जब राम जी को लेने आए थे ना, राम जी को लेने आए थे विश्वामित्र मुनि, पहला क्वेश्चन पूछा, महाराज जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का आपका प्रयास कैसा चल रहा है? ये क्वेश्चन था, रामायण जाके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा ही। उन्हें पूछा कि आपका जो प्रयास है इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का, वो कैसा चल रहा है? क्यों पूछा? बिकॉज वो देख लिए थे कि ये बहुत अटैच है राम से, बहुत ज्यादा अटैच है, उनको पता था। और जैसे विश्वामित्र दशरथ महाराज बोले मुनिवर आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, अभी तो मंगल ही मंगल है, ये मेरे पुत्र जो पैदा हुए हैं राम लक्ष्मण, ये तो मेरे आंखों के तारे हैं। अरे विश्वामित्र बोल रहे बस कुछ समय के लिए खाली महाराज, मैंने वो सोच रहे हैं। अब बोलते बोलते विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज ने वचन दे दिया, महाराज मांगिए, मुनिवर क्या मांगना है? आप दशरथ महाराज के दरबार में आए हैं, जो मांगोगे आपकी इच्छा पूरी होगी, जो मांगोगे वो दूंगा। तो इसमें बोले यही तो इंतजार था। बोले आपके बेटों को दे दो। जैसी बोले, जस्ट बोले कि राम को दे दो, ऐसा झटका लगा इनको, धड़ से बैठ गए नीचे, राम को दे दो। इनका पूरा सिट्टी पुट्टी गोल हो गया। इनको कभी सपने में नहीं सोचा था इन्होंने कि कोई मुझसे राम को मांग लेगा वो। और फिर वो एक बार तो समझ ही नहीं पाए क्या हो क्या रहा है। फिर वो बोले, वो क्या बोलते दशरथ महाराज, बोलते मुनिवर मेरी पूरी संपत्ति, पूरा अयोध्या, मेरे जितनी रानियां, जितने और बच्चे, पूरी प्रजा सब ले जाओ, केवल राम को छोड़ दो, केवल राम को छोड़ दो। वो बोले नहीं नहीं, राम ही चाहिए, राम ही चाहिए। ये मान ही नहीं रहे। अब बगल में वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, इनके गुरु जो हैं, तो ये बोलते हैं विश्वामित्र मुनि समझाओ इसको, आपके शिष्य को, बड़ा बड़ा बात बोलता है,
रघुकुल सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो गया, यही वचन है। इसलिए यहां पर एक लेसन है, कभी भी ज्यादा खुश होकर किसी को वचन मत दे दो। खैर कलयुग के लोग फॉलो भी नहीं करते वो लोग, आजकल तो एग्रीमेंट को झूठा मान देते लोग, तो वचन में क्या है। बट एनी हाउ, डोंट कमिट एनीबॉडी। मान लो किस दिन पत्नी अच्छा खाना बनाई, बोले तुम्हारे डायमंड का नेकलेस लाऊंगा, ले गए, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। तो डोंट कमिट, ओवर कमिट, ओवर कमिट नहीं करना चाहिए। तो जब ये विश्वामित्र मुनि माने नहीं, दशरथ महाराज को देना पड़ा राम को। और वो दिन मतलब आखिरी बार होगा जब उन्होंने स्माइल किया होगा। ऑफकोर्स उसके बाद फिर विवाह हुआ, ये सब हुआ। लेकिन कभी कभी इस दुनिया में जो जिससे आप सबसे ज्यादा अटैच्ड हो, अगेन मैं कोई अपशब्द नहीं बनना चाहता हूं, बट कभी कभी इतना कठोर संसार है कि उसको छीन लेता है हमसे। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसीलिए क्या है, डोंट थिंक कि हमारा लाइफ जो है हमेशा एकदम सदाबहार चलेगा। नो नो नो, दिस लाइफ इज टेम्पररी, और यहां पर चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है। तो दैट्स व्हाई वी टू एनक्वायर फॉर हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ऐसी वस्तु से जुड़िए जो नित्य है, जो कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए हम लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति कीजिए, क्योंकि कृष्ण नित्य है, वो इटर्नल है। आप भी नित्य हो, आप आत्मा के रूप में नित्य हो, भगवान परमात्मा के रूप में नित्य है, आपका संबंध नित्य है। कोई माइकालाल दुनिया में आपको कृष्ण से जुदा नहीं कर सकता, तो नहीं सर। और ये रिश्ता जो है ये इतना अटूट है कि ये शरीर छोड़ने पर भी नहीं छूटता। चाहे आप दूसरे योनि में जाओ, चाहे आप दूसरे शरीर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली। इसीलिए इसको बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। आप देखिए, अगर आप एक समय अगर आप गणना करोगे, हम लोग दिन में अपने जो बॉडीली रिलेशनशिप है, हमारे पत्नी बच्चे या माता पिता, उनको संवारने के लिए, उस रिश्ता को बचाने के लिए कितना समय देते हैं? काउंट कीजिए थोड़ा सा, कितना समय देते हैं? मे बी 18-20 घंटा। अगर सब सोना खाना पीना कैलकुलेट करोगे सब कुछ, तो वो उसमें हम इतने घिरे हुए होते हैं कि 18 से 20 घंटा हम दे देते हैं। और जो कि अनित्य है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा, नेगेटिव मत लीजिएगा, बट जो अनित्य है उसको बचाने के लिए हम लोग इतना समय देते हैं। और जो नित्य है, भगवान का रिश्ता, उसको बचाने के लिए कितना समय देते हो? कितना समय आप देते हो बताइए? हार्डली 1 घंटा भी है तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। ऑफकोर्स जो लोग 16 माला करते हो तो 2-4 घंटा देते हैं। यही तो डिफरेंस है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कृष्णा जो है आपको पूरा फुल टाइम दे करके, मतलब आप भगवान से एक्सपेक्ट करो कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, और आप भगवान को समय कितना दे रहे हो? एकदम अपने पूरे टाइम का मात्र 10% भी नहीं दे रहे हो आप। माने आप 10% दे रहे हो और चाहते हो 100%। संभव है क्या? संभव है क्या? तो क्यों भगवान आएंगे आपके लिए बताइए? तो भगवान उसके लिए आएंगे जो 100% भगवान के लिए देगा। जैसे द्रौपदी, तो द्रौपदी जब पुकारी भगवान को, आपको पता है ना ये लीला, द्रौपदी उस सभा में, आप कई लोग कहते हैं क्यों भगवान ऐसा लीला किया, क्यों भगवान ने द्रौपदी को इतना मॉलेस्टेशन, इतना हैरेसमेंट एक स्त्री के साथ। बट यहां पर एक बहुत सुंदर लेसन है सीखने वाली। भगवान को कोई भी चीज सिखाना है ना, अपने भक्तों को खड़ा करते कटघरे पर और उनको एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं, देखो ये है मेरा एग्जाम्पल। द्रौपदी 5 हस्बैंड की पत्नी थी। अब किसी को लगेगा अरे ये तो 5 इसके हस्बैंड है, बट आपको पता है द्रौपदी ने इतने अच्छे से मेंटेन किया था अपने सभी हस्बैंड को कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जा करके द्रौपदी से ट्रेनिंग लिए थे कि हस्बैंड को कैसे खुश करते हैं। यस, जब कुरुक्षेत्र में आए थे 16,108 रानियां, तो कृष्ण ने कहा, वो लोग जो रानियां थी द्वारका में भगवान की, उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे कृष्ण को खुश करे। बट भगवान आप तक काम है, भगवान को कुछ दरकार नहीं है। तो ये लोग जब द्रौपदी आई तो द्रौपदी को पूछे अरे तुमसे सीखना होगा। तो द्रौपदी ने बैठ के ऐसे लेक्चर दिया था 16,108 रानियां को, हाउ टू प्लीज हस्बैंड, उस पर सेमिनार दिया था। ये भागवत में लिखा हुआ है।
वो द्रौपदी जब उनका इंसल्ट हो रहा था, हाँ, उन बड़ी सभा में, तो पहले वो वहां पर सभा में सभी जो बड़े बड़े माने वयस्क लोग थे, जैसे भीष्मदेव, ये धृतराष्ट्र, विदुरा, इन सब की ओर देखी। देख लो आपके आंख के सामने क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सब आंख बंद कर लिया। अब धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, उसको दिख ही नहीं आता कुछ, लेकिन भीष्मदेव थे, वो आंख नीचे कर लिए, विदुरा आंख नीचे कर लिए, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं, राज शासन के हाथ बेड़ियों में हम बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो मुड़ी अपने पतियों की ओर, एक एक करके युधिष्ठिर महाराज को देखा, युधिष्ठिर महाराज सिर नीचे कर लिए, भीम को देखा। अभी आपके मन में आएगा कैसा पति है ये, एक तो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया और ऊपर से अभी कुछ कर नहीं रहा है। भीम तो पूरा जबरदस्त फुल फॉर्म में वो बोले कि मैं कसम खाता हूं यहीं पर, जिन हाथों से, एक्चुअली क्या हुआ, जब द्रौपदी को खींच के ला रहे थे वो लोग अंदर चैम्बर से यहां सभा में, तो जो ये दुर्योधन था ना, ये अपना जांग जो है ऐसे जांग पीट के दिखा रहा था कि द्रौपदी अभी हमारी संपत्ति है, इसको मेरे जांग में बैठाओ, ऐसा दिखा रहा था। इसलिए उसका जांग तोड़ा था भीम ने। तो भीम ने प्रतिज्ञा लिया, जिस जांग को ये दुर्योधन दिखा रहा है, मैं कसम खाता हूं इसको इसके शरीर से अलग कर दूंगा। पहला वहां पर वाव लिया। और दूसरा, ये कौन था, दुशासन उसका बाल पकड़ करके घसीट के ला रहा था। कर्ण बोला था ये बात, कर्ण बोला था कि द्रौपदी को घसीट के लेके आओ, वो रानी है, उसको सम्मान से लाना चाहिए था। अभी क्या है, कई बार लोग कर्ण का बड़ा सपोर्ट करते हैं, बट कर्ण ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसके लिए उसको दंड मिला है। कितना भी आप अगर बड़े क्रूर राजा जो भी हो, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक बार एक दूसरे देश के वो लोग हरा करके उनको युद्ध में उनकी पत्नी को बंदी बना के लेके आए थे, और बंदी बना के शिवाजी महाराज ऐसे फेंका था सामने से, बोला जा, बोले महाराज ये अब आपकी दासी है। शिवाजी महाराज बहुत डांटे, बोले नालायको, स्त्री का सम्मान से लाना चाहिए, इनको खड़े करके प्रॉपर सम्मान करो। और उनको कहा, देवी आप सम्मान पूर्वक, आपको जो सुविधा चाहिए आप वो लीजिए। ये ट्रेनिंग है शिवाजी महाराज को, क्योंकि बचपन से जीजाबाई ने उनको सिखाया था। बट यहां ये दुष्ट लोग, कर्ण बोलता है दुशासन को कि घसीट के खींच के लाओ उसको, तो उनके महल से सभा तक पूरा बाल पकड़े घसीट के लाया। सोचो, वो उस समय सज सवरी थी, उसका बाल खुला हुआ था। एक्चुअली द्रौपदी को पता नहीं था ऐसा हो गया है, वो तो अंदर चैम्बर में, उसको क्या पता है। तो दुशासन गया और उसको बोला, चल तेरे को बुलाए हैं सभा में। तो बोला तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे कोई नौकरानी नहीं हूं। तो बोलता है तू नौकरानी बन चुकी है। सोचो कैसा लगा होगा उसको वहां पर। तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। बोला तुम्हारे पतियों ने तुमको दाव पे लगा दिया है, अब तुम दासी बन चुकी हो। तो सीधा गया, बाल पकड़ा, घसीट के लेके आ रहा है। और जब चैम्बर में घुसाया घसीट करके द्रौपदी को, तो जब भीम ने देखा, इतना आउटरेजियस हो गया, वो उठ के बोलता है कि जिस हाथ से ये द्रौपदी का बाल छुआ है ना, मैं कसम खाता हूं इसका छाती फाड़ करके द्रौपदी के बाल को इसके खून से सनूंगा। और द्रौपदी ने बोला था कि जब तक ये दुशासन का वध नहीं होगा, मैं बाल को नॉट नहीं करूंगी, बांधूंगी नहीं बाल को, मैं नॉट नहीं करूंगी। ये बड़ा खतरनाक, क्षत्रिय लोग कर सकते हैं, अपना ये सब सोचने का थोड़ा मुश्किल है। बट मैं आपको सीन बता रहा हूं, इतना ह्यूमिलिएशन द्रौपदी के लिए। और वहां पर अब लेकिन कुछ करने वाला कोई नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं, नकुल सहदेव बैठे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। और सब अंदर ही अंदर भगवान को याद करे, भगवान क्या करे बताइए। हाँ, तो द्रौपदी जो है अब सबसे हार चुकी है, कुछ नहीं। फिर बोलती है मेरा तो अपना बल है, तो साड़ी खींच रहा था अपने बल से। क्या करेगी स्त्री, दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है, वो अपने हाथ से पकड़ती है कि मतलब बहुत प्रयास करती है, बट क्या होगा। फिर इवन यहां तक भी एक जगह लिखा हुआ है, अपने दांत में फंसा लेती है कि कम से कम दांत तो से मतलब बच जाए। बट जब अंतिम बार वो खींचता है साड़ी को, तब दोनों हाथ ऊपर के चिल्लाती है, हे गोविंदा,
हे गोपीजन वल्लभ, हे मधुसूदन, अब तो बचाओ। तो बोलते हैं जितना समय द्रौपदी भगवान को जस्ट पुकारने में लगाई तो भगवान रेडी थे। मतलब भगवान वहां पर समझ लो जैसे ऊपर से रेडी है, अपने हाथ से साड़ी निकालने के लिए रेडी खड़े हैं भगवान। जैसी नाम निकला, मतलब उसके जवान पे नहीं आया होगा, मन में आ गया बोलने के लिए, साड़ी का तो फैक्ट्री चालू हो गया वहां पर। और फिर वो खींचता गया, सोचिए 10,000 हाथियों का बल है, खींचता गया खींचता गया खींचता गया खींचता गया, लेकिन भगवान अनलिमिटेड साड़ी वहां प्रोड्यूस कर दिए। तो ये एपिसोड हो गया, अभी बड़ा खतरनाक हो गया, सब लोग देख लिए भगवान का वहां लीला। कई एक जगह ऐसा भी लिखा है कि भगवान खुद साड़ी का इंकारनेशन ले लिए, मतलब भगवान साड़ी बन गए। अब भगवान को कौन खींच सकता है? तो बड़ा अद्भुत लीला है। बाद में जब ये सब लीला हो गया, सब हो गया, द्रौपदी भगवान के साथ फुर्सत में बैठती है, बोलती है अरे तुम तो यार गजब का टेस्टिंग लेते हो, अगर तुमको 1 सेकंड लेट होता तो क्या होता मेरे साथ? तो भगवान बोलते हैं मैं तो कब से वहां था, मैं तो जब से दुशासन तुमको खींच के ला रहा था ना, तब से उस सभा में मैं मौजूद था, कोई मेरे को देख नहीं पाया, लेकिन तुम ही थी जो कभी भीष्म को देख रही हो, कभी दुर्योधन इसको देख रही हो, कभी इसको देख रही हो। तुमको पूरा विश्वास नहीं था मेरे ऊपर कि मैं बचाऊंगा, और इसीलिए मैंने अंत तक ये मेरा सब, नहीं तो मेरा सब रेडी था, औजार और सब रेडी था, पूरा साड़ी वड़ी बने बढ़िया से सूट वूट करके लाया था, बना करके उसमें एम्ब्रॉयडरी सब करके लाया था। बट देन दिस इज फुल सरेंडर। ऑफकोर्स भगवान हमको ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे, डोंट फील लाइक दैट। तो भगवान अपने भक्तों से एग्जाम्पल दिखाते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू सरेंडर। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भगवान एकदम एंड पॉइंट पे आते हैं और अपने भक्तों को बचा के ले जाएंगे। जैसे रुक्मणी, अभी आप अपने टेम्पल हॉल में देखे होगे ना, रुक्मणी हरण का जो लीला, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल पास्ट टाइम है वो। रुक्मणी जो है भगवान लव लेटर लिखती है, और भगवान जो है वो रुक्मणी का, जैसे कन्या लोग जो है विवाह से पहले दुर्गा का पूजा करने जाते हैं, तो रुक्मणी उस लेटर में लिखती है कि कैसे मुझे किडनैप करना है, पूरा प्लान बना के भेजती है। और शिशुपाल से शादी होने वाला होता है, और रुक्मणी जब जाती है, लग रहा है मोस्ट, देखो बॉलीवुड पूरा चुराया है सब चीजें, ये सब हमारे शास्त्रों से ही आ रहा है। तो रुक्मणी जब जाती है वहां पर, तो सभी राजाएं शिशुपाल के जो लोग थे घेर के खड़े होते हैं, और रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि जो राजा लोग अपने रथ पे बैठे हुए थे ना, उसको देख करके गिर जाते नीचे रथ से, इतनी सुंदर। शिशुपाल तो सोच, तारे घूम रहे उसका, अरे ये मेरी पत्नी बनने वाली है। मान लो कोई किसी बदसूरत आदमी को बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, उसके तो नींद उड़ जाएंगे, है कि नहीं है? तो शिशुपाल ऐसा ही सोच रहा था, अरे रुक्मणी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मेरी पत्नी बनने जा रही है। एकदम एंड पॉइंट आ गया, और रुक्मणी अंदर जाकर के गौरी माता से प्रार्थना कर रही है कि भगवान, मतलब माता, अगर मैं पवित्र हूं, अगर मेरे मन में मैंने कृष्ण के अलावा किसी को प्रेम नहीं किया, तो अभी भगवान आना चाहिए, प्लीज कुछ करो। कोई खबर नहीं, कुछ रथ का आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम इसका दिल धक 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 कर रहा है। फिर पूजा करके जैसी बाहर आती है, सभी राजा लोग एकदम बैठे, अभी जस्ट शादी अब होने ही वाला है, और शिशुपाल एकदम सज धज के आया है, हाथ में माला लेके बैठा हुआ है पूरा एकदम, हाँ एकदम उम्मीद में। सडनली भगवान आते हैं एकदम रथ से, एकदम जाए से आते हैं, और रुक्मणी को हाथ देते हैं, फटाक से दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, पकड़ते उठाते हैं और पार हो जाते हैं। शिशुपाल, अरे गई, कोई बचाओ। किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये हुआ कैसे, ये एकदम इंस्टेंटली फटाक से भगवान आए, उठा के लेके चले गए। इतना स्विफ्ट हुआ ये। जैसे बताते एग्जांपल दिया भागवतम में कि मान लो कुछ गीदड़ लोग, मान लो कोई एक अपना खाना भोजन को बना के रखे और एकदम अब खाएंगे, और एक शेर आता है, मुंह में उठाया लेके पार, ऐसे भगवान ने किया। तो आप देखिए, जो भी भगवान को सही दिल से अगर प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, डोंट वरी, जब राइट टाइम आएगा भगवान आ जाएंगे एकदम बराबर। उनका कैलकुलेशन एकदम, गजेंद्र का एग्जांपल हम देखते हैं, 1000 साल युद्ध किया पानी में, मगरमच्छ पकड़ा हुआ था पांव को, पूरा ताकत लगा लिया, जब लास्ट में देखा अब तो गया, अब तो हार गए, एक फूल उठा करके बोलता है भगवान अब तो बचा लो।
इतना जल्दी भगवान आते हैं, बोलते हैं गरुड़ को, बोलते तुम बहुत स्लो ड्राइव करते हो, और इतना जल्दी आते हैं और अपना सुदर्शन चक्र पहले उसको जो क्रोकोडाइल है उसको मारते हैं, जो मगरमच्छ है। तो आचार्य लिखते कि क्यों पहले उसको मारे, क्योंकि वो एक भक्त का चरण कमल पकड़ा हुआ था, पहले उसका उद्धार किए और फिर गजेंद्र का उद्धार किए। इसलिए अगर भक्तों के चरणों में रहोगे पहले आपका उद्धार होगा। तो ये भी लेसन है। मेरा पॉइंट ये है, वी मस्ट एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। भक्ति को एक रूटीन लाइफ मत बनाइए, जस्ट हाँ भाई नाम वास्ते करना, नहीं। वी मस्ट इंक्वायर कैसे आगे बढ़े। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इस्कॉन की स्थापना जो है ना, ये इसीलिए हुई है ताकि हम भक्तों को या आम जनता को भक्तों से आदान प्रदान करने का मौका दे पाए। तो जब आप क्लास में आते हो आपको प्रश्न पूछना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़े। डोंट थिंक कि अभी तो हम 4 माला कर रहे हैं, बड़े भक्त बन गए हम लोग। नो, देयर इज मच मोर। हमको आगे बढ़ना है, एडवांस करना है। कई लोग आते हैं 15 साल पहले मंदिर आ रहे थे, आज भी वैसे ही आ रहे हैं, कुछ बदला नहीं उनके जीवन में। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स पॉजिटिवली प्रोग्रेसिवली आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है। तो कल जो आप थे आज वो नहीं होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। देन यू आर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअल लाइफ। ये था चौथा पॉइंट, गुह्यम आखे थे पीछे थी। और पांचवा छठा जो हम सबको पसंद है, भूंगते भुजाएते। भूंगते मतलब खाना और भुजाएते मतलब खिलाना। अगर आपको प्रीति का संबंध बनाना है तो भक्तों को प्रसाद खिलाइए और भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाइए। प्रसाद का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है रिलेशनशिप बनाने का। देख लेना आपके भक्ति के जीवन में जो लोग आपके बगल में बैठ के प्रसाद खाते हैं, प्रोबेबली या वो ढूंढ के आते हैं कहां वो प्रभु जी बैठे हैं, मैं बगल में बैठ के खाऊंगा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। और मुझे याद है वो दिन जब हम लोग शुरू में कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे भक्ति में, तो हम लोग बैठते थे भक्तों के साथ। तो जैसे दाल चावल हम लोग खा रहे, प्रसाद एक खिचड़ी खा रहे, हम लोग बात में मशगूल आते थे कि हाथ ऐसा कैसा उसमें जम जाता था पूरा वो दाल और ये, और प्लेट सूख जाती थी। 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे हैं और बस बातें किए जा रहे, बातें किए जा रहे। इससे रिलेशन बनता है। आजकल घरों में सबसे बड़ी समस्या है, साथ में बैठ के प्रसाद नहीं खाते हैं, साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं। पिताजी का अपना टाइम है, माताजी का अपना टाइम है, बच्चों का अपना टाइम है, कभी साथ में बैठ के खाना नहीं खाते। बहुत गंदा कल्चर है। बल्कि लोग टीवी के सामने बैठ के खाएंगे। आजकल तो बच्चों को ऐसी आदत हो गई कि टीवी नहीं मिलेगा तो निवाला अंदर जाता नहीं है। छोटे बच्चों को तो मोबाइल है ना, मोबाइल अगर नहीं चलाओगे तो उनका खाना अंदर घुसेगा नहीं। मतलब मान लो यहाँ पर चोक हो जाता है, पहले मोबाइल दिखाओ तब खाना जाएगा अंदर। और ऐसी जो है बड़ों को टीवी हो गया, क्या खा रहे वो डेरोपेपर नहीं है, किसका तलाक हुआ, कौन सास किसको क्या बोली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे देख ऐसे से, ये सच्चाई है। अब जाके देख लीजिए, हमें भी आदत पड़ चुकी थी, बट इस्कॉन में आया तो सब छुड़वा दिया। तो अभी अच्छा है, बल्कि हम लोग अभी जैसे आश्रम में सब लोग साथ में बैठते हैं, पहले प्रसाद प्रेयर होता है और फिर सब साथ बैठ के खाते हैं प्रसाद। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। जैसे अभी आप लोग ये प्रोग्राम के बाद आप लोग सब बैठ के प्रसाद लोगे, ये भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही मतलब क्या बोलेंगे, आपका सौभाग्य है। प्रसाद खाना भक्तों के साथ बैठ करके, भगवान खुश होते हैं इससे। जब भक्त लोग बैठ के प्रसाद खाते हैं ना साथ में, भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए आप लोग को अपने घरों में ऐसा कार्यक्रम कीजिए जहां पर आप भक्तों को बुलाइए। भक्तों को बुलाइए, जरूरी नहीं पूरा पलटन को बुलाना 50-60 लोग को, 2-4 भक्तों को बुला लीजिए जिनसे आपका अच्छा संबंध है, अच्छा ये है, और उनको प्रसाद खिलाइए। और आपको कोई बुलाए उनके घर में जाकर के प्रसाद पाइए। केवल इतना करोगे ना, आप देखोगे आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमारे शास्त्र जो हैं ये 6 प्रकार के जो एक्सचेंजेस है, आदान प्रदान, इसको बताते हैं। हाँ, क्या बताते? ददाती प्रति गृह्णाति, गिफ्ट देना, गिफ्ट एक्सेप्ट करना। तो इसलिए अभी आपके जान पहचान में जितने भी लोगों का बर्थडे आए या कोई स्पेशल ओकेजन आए, तो ऑफकोर्स आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, और अगर संभव हो तो उनको मंदिर से एक कार्ड या भगवान का एक फोटो या कोई एक छोटा सा चीज
या कोई आप धाम में गए हो, एक महाप्रसाद, एक 2-4 पेड़ा वो ला के दे दीजिए, आप देखिए कितना संबंध गहरा हो जाएगा। ये करना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस में लोगों से बात करना। फाइंड आउट योर गुड फ्रेंड्स। आपके ही समूह में आपके कोई अच्छे मित्र बनेंगे जिनसे आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है उनसे साथ जाइए, बैठिए, बात कीजिए कि प्रभु जी आप इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, कैसे करते बताइए, मुझे तो सिखाइए। अरे कौन वो वैष्णव होगा जो आपको भक्ति सिखाने से मना करेगा? हम लोग तो बोलने में एक्सपर्ट है, आप आके बैठोगे तो 1 घंटा आओगे तो 4 घंटा देंगे। मतलब भक्त लोग तो बड़े खुशी खुशी बताते हैं। माता जी लोग हैं, आपको जा करके लोगों से बात करना चाहिए, ये नहीं कि पीठ पीछे लोगों का बुराई कर रहे हैं। अरे ज्यादा नाच रही थी कीर्तन में, बहुत ज्यादा भक्ति दिखा रहे लोग ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम कोई व्यक्ति अगर सेवा करता है तो कई बार मन में लोग आता है और बहुत हवा में उड़ रहे लोग, ज्यादा हीरो बन गए क्या सेवा कर रहे तो। अरे आप भी आके कीजिए ना, मदद कीजिए ना लोगों में, सेवा जब करें लोग तो। देखिए अगर आप वैष्णव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और ये भाव रखोगे ना, आप कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट भक्तों से कभी भी बैर मत रखिए, प्रयास कीजिए जितना हो सके हम भक्तों से जो है एकदम प्रेम से रहें। अरे कोई बात नहीं, अगर कोई भक्त हमको 2-4 बात बोल भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया में ऐसी लोग कम बोल रहे हैं क्या? हाँ? घरों में कमती तू में चल रही है। अभी देखो घर में महाभारत चल रहा होगा और यहां पर कोई एक डिवोटी किसी को कुछ बोल दे थोड़ा जोर से, प्रभु जी यहां मत बैठिए, प्रभु जी यहां प्रसाद मत लीजिए, उसका ईगो रहता है, मेरे को बोल दिया। समझता क्या अपने आप को? मैं बहुत बड़ा भक्त हूं इस्कॉन का, देखो मैं 15 साल से लाइफ मेंबर हूं। अभी कई लोग लाइफ मेंबर आते हैं, उनको थोड़ा सा बोल दे प्रभु जी आप इस लाइन से चल जाइए, मैं लाइफ मेंबर हूं, लाइफ। जन्माष्टमी में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति पुजारी लोग अंदर घुसे तो अल्टर में, ये भी बाबू साहब अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, तो वो रोक दिए इसको सिक्योरिटी वाले या कोई भक्त लोग, प्रभु जी आप अंदर मत जाइए, ये थोड़ा यहाँ के भक्तों के लिए है। उसको इतना ईगो हर्ट हो गया। मैं लाइफ मेंबर हूं, मैंने उस समय लाइफ मेंबर का दाम 25,000 रुपए था, 25,000 दिया मैंने इस्कॉन को, ये रहा मेरा कार्ड। पूरा हंगामा कर दिया वहां पर। तो प्रेसिडेंट को बुलाया गया, प्रेसिडेंट बोले अच्छा कितना पैसा दिया आपने? 25,000। उसने बोला कैश लो 25,000। 25,000 उसके हाथ में थमाया कैश, प्रभु जी माफ कीजिए, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। समटाइम पीपल थिंक दैट कि हमने पैसा दिया मतलब खरीद लिया मंदिर को। अरे तुमने किसको पैसा दिया भाई? तुमने भगवान के लिए दिया है, तुम्हारे भले के लिए दिया है। दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स हम नेगेटिव मत लेना, बट पॉइंट ये है कि हम मंदिर में भी आके इतना हमारा ईगो हो जाता है, सबका मेरा भी यही हाल है। हम लोग का तो और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी हम सैफरॉन में ना, तो अगर हमको रोक दिया कहीं तो हम तो सिक्योरिटी की बैंड बजा देते हैं, जानता नहीं मैं कौन हूं, फिर ज्यादा अरे हम ही क्लास दे रहे थे, अहंकार मत करो। तो ऐसा हो जाता है, क्या हम भी तो इंसान ही है, सब सीख रहे हैं। बट देन व्हेन वी कम टू टेंपल, लेट अस बिकम हम्बल, थोड़ा विनम्र बने, थोड़ा सीखने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, अरे इतने लोग साथ में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो क्या, लेकिन आप अपने अहंकार के लिए अगर एक भक्तों से आप बैर कर लिए ना, नुकसान आपका ही है। अगर आप भक्तों से दूर जा रहे हो, यू आर वेरी अनफॉर्चुनेट। सो इसीलिए अगर भक्तों के बीच में कुछ बातचीत हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, आपस में बैठ के सॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके साथ ही जीना है, मरना है, उनके साथ ही जो है हम प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन में डांस कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये आपके रियल फ्रेंड्स हैं। यकीन मानिए आप मेरी बात को, ये जितने लोग बैठे ना यहाँ पर, ये आपके असली मित्र हैं, आपके असली दोस्त हैं, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोच रहे हैं। वो बाहर जो किटी पार्टी में आपके दोस्त बैठे हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आज आप पिज्जा खाएंगे बैठ करके, वो शायद आपके असली दोस्त नहीं है, शायद। अब बोल मत देना जाके उनको, नहीं तो बोलेंगे इसको नहीं सिखाता है। तो वो लोग आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। यस, बिकॉज जिस रिलेशनशिप में कृष्णा केंद्र में नहीं है, वो स्वार्थी है, वो खाली सेल्फ मोटिवेटेड है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो दैट्स व्हाई लेट अस मेक गुड फ्रेंड्स। इतना अच्छा हमारा व्यवहार होना चाहिए कि कई लोग हमारे मित्र बने और लोग जो है ना हमसे बहुत अच्छा संबंध रखे।
और देखिए इस्कॉन इतनी बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है कि आपके फ्रेंड्स जो है ना वो ओवरसीज, यहां बैठे बैठे आपके अमेरिका के फ्रेंड बन सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, वृंदावन, मायापुर, आपके दोस्त बनते रहेंगे। वो लोग वहां से प्रसाद भिजवाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति वहां से आ रहा होता है, कोई फोन आता है, प्रभु जी आपके लिए हमने प्रसाद भिजवाया है एकदम। अभी कोई व्यक्ति पंढरपुर से आया, मस्त बैठे बैठे हम लड्डू खा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, क्या जस्ट फॉर उनसे आदान प्रदान अच्छा हो गया, रिलेशन। तो रिलेशंस बनाइए, डोंट थिंक कि मैं और मेरा जीवन। भक्तों के बीच में बहुत सुंदर रिलेशन होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि जब एक बाहर का व्यक्ति आके देखे, अरे क्या रिलेशनशिप है यार, क्या गजब है इन लोगों के बीच में, कितना प्रेम है, वो ऑटोमेटिक भक्त बनेगा, ऑटोमेटिक भक्त बनेगा। लेकिन पता चला कि भक्तों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं, तो बोलेगा यार सेम चीज है यार, बाहर वही देखा यहां पर भी वही देख रहा हूं, क्या मतलब है आने का। तो इसलिए लोगों का फिर विश्वास टूट जाता है। दैट्स वाई ये जो 6 हमने यहाँ चर्चा की है, इन हम सबको फॉलो करना है। आप जैसे जैसे फॉलो करोगे आप देखोगे आपका जीवन में बहुत प्रेम भर जाएगा। और डिवोटी एसोसिएशन इतना सुंदर होता है ना, इतना सुंदर होता है ना कि इसको छोड़ के नहीं सकते। ये सब छोड़त कहाँ जाऊं, भक्त लोग लिखते हैं, कहाँ छोड़ के जाओगे इसको, इतना प्रेम का जो ये संबंध है भक्तों के बीच में, कुछ नहीं। जब हम लोग शुरू से में आश्रम आए थे तो घर की थोड़ी बहुत याद आती थी, पहले पहले थोड़ा अटैचमेंट था, अभी भी है वैसे, लेकिन भक्तों के बीच में जब रहने लगे ना, सब बोले अरे कितना आनंद आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं था, मस्त प्रसाद खाओ, नाचो कूदो, कृष्ण कथा बोलो। इससे बढ़िया जिंदगी हो ही नहीं सकता है, इससे बेटर लाइफ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और एनओआई पुस्तक को पढ़िए। इसके क्वेश्चंस जो है हम बाद में देंगे, आज हम नहीं बना पाए इस क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। कोई प्रश्न है किसी का तो अभी आप पूछ सकते हैं। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल था, जो आपने कहा गिफ्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, वो तो सही बात है, लेकिन गिफ्ट का पीछे जो उद्देश्य है वो भी हमें जानना चाहिए, क्या इस पर प्रकाश डालें? हाँ, तो देखिए जब आप किसी गिफ्ट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो ग्रैटिट्यूड के साथ, तब उस व्यक्ति का इंटेंशन भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए कुछ लेके आया, कुछ जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल है। अभी मेरे बर्थडे के दिन मैं मेरे होम टाउन में था, तो वहां पर पूरे फैमिली वाले आकर के वो केक वेक बनाए, पूरा सजाए। तो मेरे जो भाई की बेटी है, छोटी बेटी 4 साल की थी वो, तो उसने अपने हाथों से कुछ पेंटिंग्स बनाई थी करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो सुबह से लग करके शाम तक वो पेंटिंग बनाई है। अब उसमें क्या था कि उसने एक पिक्चर बनाया था और उसमें मुझे एक पिक्चर बनाना था, मतलब आपके लिए भी काम है। अब आपको पता है पूरा केक वेक कट गया, बर्थडे वड्डे सब हो गया, ये हो गया, बट ये मायूस बैठी हुई थी। तो मैं बोला भाई इसको क्या हो गया, केक तो अच्छा बना है, इसको बढ़िया। फिर मुझे किसी ने बताया कि वो वेट कर रही है कि आप उसमें ड्राइंग बनाओगे तब उसका गिफ्ट कंप्लीट होगा। तो फिर मैं उसके सामने बैठ करके उसको बनाया, वो इतना खुश हो गई कि फिर वो जो है एक सॉन्ग भी गाई, हम भजन कीर्तन कर रहे थे वहां पर पूरा। तो देन अगर मैं वहां बोलता है टाइम नहीं है बट बहुत बिजी हूं मैं, ये वो, देन दैट मीन्स आई एम नॉट ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग हर गिफ्ट। तो जब आप ग्रैटिट्यूड आपके मन में होगा तो इंटेंशन पता चल जाएगा और लोग इंटेंशन रिवील भी करेंगे। एक बात बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपके उतने मन की बात आपसे शेयर करे या रिवील करे, उसके लिए आपको भी उतना फर्टाइल होना पड़ेगा, उतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लोग अपने मन की बात बोलते क्यों नहीं, क्यों डरते हैं। पहला, ये आदमी दूसरे को बता देगा, ये मेरा मजाक बना देगा इसका, और दूसरा, ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको जानना आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, ऐसा व्यक्ति जो आपकी सारी कमियां जानने के बाद भी आपसे प्रेम करता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ही नोज आपकी डेफिशिएंसी क्या है, आपकी कमियां क्या है, हाँ आप कहां पर लैक खाते हो, सब जानता है वो, फिर भी वो आपसे बहुत प्रेम करता है, फिर भी वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। बट जनरली आप देखो फ्रेंड सर्कल में लोग रिवील नहीं करते अपने कमियां को, कमजोरियों को, क्योंकि पता है मजाक बनाएगा इसका। तो इसीलिए क्या है, इंटेंशन जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
If you have a grateful heart, you will understand intention of people easily. I think this is, if somebody wants to add to it, that's okay. और कोई और प्रश्न है किसी का? जब तक मुझे मतलब हो जाए, मुझे पता है वो इसका आंसर भी, लेकिन मुझे पता नहीं, आपने बहुत बार बताया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। प्रभु जी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य जानता हूँ और उसके पास फ्री विल भी है। तो इन फ्यूचर अगर वो उसका फ्री विल का किस तरह से यूज करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी उस पर डिपेंड है। तो भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उसका भविष्य भी मैं जानता हूँ? या तो ऐसा है कि भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, या वैसा करेगा तो वैसा होगा, तो ठीक है, या वो वैसा ही करेगा, वो फ्री विल बेसिक। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि अगर भगवान को सब पता है तो हमको करने की दरकार ही क्या है, जो होना है वो तो होना ही है, और अगर नहीं पता तो भगवान कैसे, है ना? तो जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा भगवान को, प्रभुपाद जी गोवर्धन ला कर रहे थे, तो उसने पूछा, कैन गॉड मेक अ स्टोन विच ही कैनॉट लिफ्ट? क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते जो खुद उठा नहीं सकते? अब ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर वो बना सकते ऐसा पत्थर और उठा नहीं सकते, मतलब भगवान अपूर्ण है, और अगर वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते फिर भी अपूर्ण है। प्रभुपाद जी क्या उत्तर दिया पता है इसका? यस, गॉड कैन मेक सच अ स्टोन एंड देन ही विल लिफ्ट इट। भगवान ऐसा पत्थर बनाएंगे जो खुद नहीं उठा सकते, बट फिर उठा भी लेंगे। ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व इन कृष्णा। अब इसका मैं उत्तर दे रहा आपको। ये जो कर्मा का साइकिल है, एक बार धृतराष्ट्र के सामने विदुर गए थे और विदुर बोले, अरे पागल व्यक्ति, तेरे 100 बच्चे मारे जाएंगे तू जो ये डिसीजन ले रहा है ये युद्ध का। तो धृतराष्ट्र अंधा हो गए, होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होना ही है, जिसके भाग्य में जो लिखा वो तो होना ही है। तब विदुर ने कहा था ये बात, यू फूल, डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, नॉट एक्शंस देमसेल्व्स। दोनों में अंतर है। डेस्टिनी आपका क्या करोगे वो डिटरमाइन नहीं करती है, क्या करोगे तो क्या होगा वो डिटरमाइन करती है। समझ लो। तो भगवान ने एक सेट पैटर्न बनाया है, अगर एक व्यक्ति ये काम करेगा तो ये होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या दरकार थी भगवत गीता और शास्त्रों की? क्यों बोला गया है मेरा नाम जप करो, ये मत करो, वो करो, ये करो? क्या मतलब है इंस्ट्रक्शंस का? तो फ्री विल है हमारे पास। ये फ्री विल है कि आप यहां के बैठ करके कथा सुन रहे हो, कीर्तन में भाग ले रहे हो, और वो फ्री विल है कोई व्यक्ति तवा में बैठ के टंगड़ी चबा रहा होगा। फ्री विल है ना, ये फ्री विल है। तो जब हम फ्री विल को एक्सरसाइज करते हैं भगवान के सेवा में या भगवान के इंटरेस्ट में, तब भगवान क्या करते हैं, हमारा डेस्टिनी को क्लियर कर देते हैं पूरा। वो तब भगवान, जब भगवान बोले तुम्हारा भविष्य क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? आप नहीं बोलते बच्चों को तेरा भविष्य क्या मेरे को पता है, तो इतना नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। आप बोलते हो नहीं बोलते हो? आप बोलते हो ना? क्यों? क्योंकि आप उसकी हरकतें देख रहे हो। अरे तू कुछ नहीं पढ़ रहा है, तू फेल होगा, मेरे को पता है, तू 40% लाएगा खाली। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बोल दिया कि अब तू उतना ही लाएगा, वो नहीं। वो क्या बोला है, मेरे को पता है तेरा भविष्य क्या होने वाला है, बट नाउ ही हैज चांस टू चेंज इट। पर चला इतना पढ़ाई किया कि 90% ले आया वो, तब माँ बाप बोलेंगे वाह। तो माँ बाप खुशी होती है कि अरे यार ये मेरा भविष्यवाणी को गलत कर दिया। माँ बाप थोड़ी बोलते हैं देख मैंने 40% बोला था, तू 90 क्यों लाया, मैं तो 40 बोला था। लेकिन माँ बाप खुशी होती है कि ये मेरे से अच्छा परफॉर्म किया मेरे उम्मीद से। सेम थिंग विद गॉड। तो भगवान लिख के रखे कि तुम पाप करोगे तुमको ये फल मिलेगा, बट भगवान बोले लेकिन अगर मेरी बात मानोगे और करोगे तो तुम्हारे को सब में मैं मुक्त कर दूंगा पाप से। अंडरस्टैंड? सी कृष्णा इज नॉट अ रूलर लाइक अ हिटलर और समबडी कि ये करोगे तो ये होगा। नो, ही इज अ लविंग फादर, ही इज अ लविंग फादर। वो कितना भी कोई पाप कर ले, कुछ कर ले, वो बैठे हैं कि मैं सब पाप को मुक्त करके आपको फ्री कर दूं। रिसेंट में एक लेक्चर दे रहा था और मेरे मुंह से स्टेटमेंट निकल गया ये बोलते बोलते कि ये शास्त्रिक बात है,
आप उतना पाप नहीं कर सकते जितना भगवान माफ कर सकते हैं। समझ रहा? तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो सब कुछ को नॉलिफाई करने के लिए बैठे हुए हैं, बट वो एक चीज चाहते हैं, आपका सरेंडर, आपका प्रेम, आपका अफेक्शन। जब आपको अफेक्शन चाहिए तो भगवान को नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए ना, और उनको तो सुप्रीम चाहिए। तो वही है, व्हेन वी लव कृष्णा, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर अस, एनीथिंग। भगवान कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए, कुछ भी, कुछ भी। तो ये चीज आपको विश्वास होना चाहिए। देन इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंस टू आवर लाइफ। अब फिर आपको भविष्य को सोचना ही नहीं है। अब जब भगवान के हाथ में दे दिए, मेरी डोरी तेरे हाथ, देन व्हाई टू फियर, व्हाई टू फियर।